राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों के सबसे विश्वसनीय ठिकाने से मैं रमेश गांधी। राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज चैनल हेड रमेश गांधी ने लिया आयुक्त अशोक त्यागी जी का विशेष राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज में हमारे साथ जुड़ गए हैं कोटा के नगर निगम के उत्तर के आयुक्त, सादगीपूर्ण जीवन, जनता की समस्या को फर्स्ट प्रायोरिटी में निपटाने वाले और कोटा शहर में बढ़ते हुए मवेशियों के आतंक, कुत्तों के आतंक और शहर में गंदगी के अंबार को निपटाने वाले आयुक्त अशोक त्यागी साहब प्रातःकाल से ही उठते हैं, शहर का भ्रमण करते हैं, जहां गंदगी का नज़ारा देखते हैं वहाँ सख्त निर्देश देते हैं। जहाँ आवारा मवेशी शहर में ढेरे डाले दिखते हैं उनको तत्काल निगम का ज़ाब्ता और गाड़ी भेजकर उनको पकड़वाकर गौशाला भिजवाते हैं और आवारा कुत्तों को नसबंदी कराकर उनके मालिकों के घर तक पहुंचा देते हैं। कुल मिलाकर शहर में अब आवारा कुत्ते और गौ माता जिनका दूध दोहन कर कर उनके मालिक उनको लावारिस छोड़ देते हैं, उनकी भी रक्षा करते हैं। ऐसे आयुक्त से हम आज विशेष साक्षात्कार ले रहे हैं। क्या कहना है त्यागी जी, इस शहर की फिजा, दिशा और आवारा जानवरों पर आपने तत्काल नियंत्रण लगाया, शायद किसी आयुक्त ने इन गंभीर समस्याओं पर ध्यान दिया होगा। आपने अपनी पूरी एनर्जी लगाकर कोटा शहर को गौमाता मुक्त, स्वांग मुक्त और गंदगी मुक्त बनाने का आप पूरा प्रयास कर रहे हैं। और हाल ही में दिल्ली से जो टीम आई थी उसने भी पिछले अपने कई कार्यकालों के अलावा संतोष जाहिर किया है। क्या कहना है इस बारे में? गांधी जी, आपका आभार, धन्यवाद। जहाँ तक सफाई का सवाल है, स्टेट गवर्नमेंट और भारत सरकार के मार्गदर्शन में जो भी दिशा निर्देश किए जाते हैं उसमें सभी टीम को लेकर अधिकतम सफाई के प्रयास किए जा रहे हैं। आप सभी मीडिया के सहयोग से, जन भागीदारी के माध्यम से जहाँ जहाँ से सूचनाएं प्राप्त होती हैं, साथ ही भ्रमण के टीम के द्वारा भी जो सूचनाएं प्राप्त होती हैं, किसी भी तरह का कचरा हो, चाहे वो मेटल्स का हो, चाहे वो बनी हुई बिल्डिंग्स का हो, नाले का हो, अन्य कचरा हो, उसको उठवाने का प्रयास किए जाते हैं। साथ ही हमने इसके लिए यहाँ पर एक शिकायत केंद्र स्थापित किया गया है, उसमें प्राप्त शिकायतों को 24 घंटे के अंदर निस्तारण किया जाता है। दूसरा इशू आपका जो है गायों को पकड़ने के संबंध में, यह सही बात है कि कोटा में बीच के समय में कुछ गौशाला की समस्या होने से गायें की संख्या बहुत बढ़ गई थी जो सड़कों में घूमती थी। साथ ही पशुपालक जिनको पूर्व में यहाँ से शिफ्ट किया गया था वो वापस शहर में आ गए थे। अब केडीए के साथ मिलके और जिला प्रशासन के सहयोग से जितनी भी गायें हैं और पशुपालक हैं उनको पाबंद किया गया है कि उन गायों को बाहर लेके जाएं जहाँ पर उनको जमीन आवंटित की गई है। साथ ही जिन गायों को कोई मालिक नहीं है उन गायों को पकड़ के काइन हाउस में ले जाया जाता है, उसके बाद में गौशाला भेजा जाता है। इस करीब के महीने में हमारे द्वारा प्रतिदिन करीब 5000 गायें पकड़ी जा रही हैं और उन गायों को भरपूर चारा और अच्छा भोजन मिल सके इसकी व्यवस्था की जा रही है। गर्मी के सीजन को देखते हुए गौशाला में कूलर और पंखे लगाने की व्यवस्था की जा रही है ताकि गौवंश को गर्मी सहन करना आसान हो। इसी के साथ साथ शहर में जो कुत्तों का आतंक का आपने जिक्र किया है, ये सही बात है कि जब कोरोना काल में कुत्तों की नसबंदी उस समय नहीं हुई थी सभी शहरों में, इस वजह से कुत्तों की संख्या बहुत बढ़ गई थी। उसके निवारण के लिए भी बहुत प्रयास किए जा रहे हैं और कुत्तों को पकड़कर उनकी नसबंदी कराकर वापस उसी स्थान पर छोड़ा जा रहा है। और जो ऐसे कुत्ते हैं जो निश्चित रूप से पागल हो गए हैं उनका निर्धारित प्रारूप के अनुसार भी डिस्पोजल किया जा रहा है। शिकायतों के प्राप्ति के लिए हमारे द्वारा हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। कोई भी नागरिक अपनी शिकायत वहाँ दर्ज करा सकता है और उसे भी हम 24 घंटे में निस्तारण करने का प्रयास करते हैं। इसके साथ साथ मैं आपके जानकारी आपके माध्यम से देना चाहूँगा कि गर्मी के सीजन को देखते हुए हमारे द्वारा शहर में करीब 100 प्याऊ लगाई जाएंगी जिसमें मटके का पानी पिया जाएगा। 250 जो है वाटर कूलर लगाए पहले से लगे हुए हैं उनकी मरम्मत की जा रही है ताकि लोगों को गर्मी में ठंडा पानी मिल सके। शेल्टर होम्स बनाने का प्रयास, करीब 12 शेल्टर होम्स बनाए जाएंगे जिससे कि जो लोग कहीं धूप में हैं वो वहाँ पर शेल्टर ले सकें और अपनी ज़िंदगी को आराम से जी सकें। इस तरह के प्रयास निगम द्वारा किए जा रहे हैं
और भी जो इश्यूज आते हैं समय समय पर उसके निस्तारण के प्रयास निगम करता है। सर, ये नए नवाचार किए हैं आपने, जैसे ठंड में रेस्तरां बनाया जाता था गर्मी से बचने के लिए, लू से बचने के लिए, गरीब लोगों के लिए आप आशियाना अस्थायी बना रहे हैं, और वहाँ पानी के मटकों की व्यवस्था भी रहेगी क्या? जी, हर जगह रहेगी सर। 50 तो उन पे रहेगी जो बाहर हैं, जहाँ पे जैसे फुटपाथ है, लेबर खड़ी होती है स्टेज पे, जिसको लेबर आती है तो वहाँ पानी नहीं होता है। अब वो पानी नहीं होता तो बेचारे कहाँ जाएं? तो वो तो पानी की तो सब जगह व्यवस्था रहेगी। 10 जो सेट रूम्स में, उसमें फर्स्ट एड भी रहेगी, पानी की भी रहेगी, कूलर्स की व्यवस्था भी रहेगी, और मेडिकल किट भी रहेगा, ताकि कोई इमरजेंसी के समय उसका यूज किया जाए। मुख्यमंत्री के सपने को आप साकार कर रहे हैं। यूडी टैक्स के लिए आपने सख्त कार्रवाई कर रखी है, और उसको वसूल करने के लिए शायद आप अच्छी स्थिति में आ गए हैं। काफ़ी धन्ना सेठ, नेता और बड़े बड़े लोग यूडी टैक्स जमा नहीं करा रहे हैं। आपने अभियान भी चलाया है, पहले तो स्वेच्छा से जमा कराओ, अगर वो नहीं कराते तो फिर उसके लिए क्या कदम रहेगा सर? देखिए, यूटी टैक्स में क्योंकि 31 मार्च तक छूट दे है, और ये जो हॉलीडेज है उनमें भी वर्किंग रहेगा, यूटी टैक्स जमा कराया जा सकेगा। यूटी टैक्स निर्धारित है, और सभी से हमने आग्रह किया है कि आप स्वेच्छा से जमा कराएं। अदरवाइज जमा नहीं कराते हैं तो निगम उन पर क्लोजर की, सीजर की कार्रवाई कर रहा है, लगातार की जा चुकी है। अभी कुनाड़ी में 4 शॉप सीज की हुई हैं। तो इस तरह का जो भी लोग नहीं जमा कराएंगे उनको आज के बाद अगले नेक्स्ट 3-4 डेज में सभी जगह सीजर की कार्रवाई की जाएगी, ताकि अधिकतम टैक्स प्राप्त किया जा सके। मैरिज हॉल वालों ने भी काफ़ी निगम का पैसा जमा नहीं कराया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी क्या सर? निश्चित रूप से मैरिज होम्स भी उसका ही पार्ट है। जो यूटी टैक्स जिस पे भी दायर होता है वो सभी इसी के दायरे में आते हैं कि वो छूट का लाभ प्राप्त नहीं करते हैं, तो निश्चित रूप से उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कल मुख्यमंत्री आ रहे हैं, और आपके आंगन नगर निगम के कार्यक्रम रंगमंच पर बड़ा भारी विशाल मेला लग रहा है, उसके लिए निगम ने क्या तैयारियां की है सर? माननीय मुख्यमंत्री महोदय की प्रस्तावित यात्रा के संबंध में जिस तरह के निर्देश स्टेट और जिला कलेक्टर महोदय द्वारा दिए गए हैं, वो सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। और ये देखते हुए कि काफ़ी भीड़ रहेगी दशहरा मैदान में, तो उसमें भी ठंडा रहे, उसके लिए चारों तरफ जो है ठंडे पानी जो छिड़काव की व्यवस्था की जाएगी, साथ ही पर्याप्त मात्रा में वाटर कूलर से एसी है, इस तरह की व्यवस्था की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।